पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये भीतर की बात है। भीतर की बात तो अक्सर हम आपसे करते रहते हैं, लेकिन आज के जो भीतर की बात करेंगे वो 2024 के राजनीतिक माहौल को बदलते हुए नज़र आएगा। देखिए, यूँ तो बातें हम लगातार करते हैं, विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण के पहले कई तरह की चर्चाएं और बातचीत होती है, लेकिन आज भीतर की बात शुरू करने से पहले हम आपको अपने स्क्रीन पे कुछ तस्वीरें दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले इन तस्वीरों को देखिए। इन तस्वीरों में लालू यादव, नीतीश कुमार एक दूसरे से क्या कह रहे हैं, ये आप समझने की कोशिश कीजिए। क्या बातचीत हो रही है इन दोनों के बीच में, ये भी आप समझने का प्रयत्न कीजिए कि आखिरकार दही चूड़ा के मौके पर लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार कभी एक दूसरे से काफ़ी गले मिलते हुए नज़र आ रहे थे, तिलक लगा रहे थे, लेकिन आज लालू प्रसाद यादव आग ताप रहे हैं। नीतीश कुमार बोल भी रहे हैं, बात भी क्या कर रहे हैं, ये चर्चाएं और ये बातें अब विषय बन रही हैं 2024 के राजनीति परिदृश्य की। चलिए भीतर की बात की चर्चा करवाते हैं। बाबा के पास बहुत सारी खबरें हैं। बाबा दही चूड़ा के कार्यक्रम के पहले कई बातें भी कह रहे थे, इशारा कर रहे थे कि राजनीतिक घराने में क्या जो कहानियां हैं वो रची जा रही हैं और आज के बाद से क्या कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है। तो क्या भीतर की बात में दही चूड़ा पर जो राजनीति बिहार में बदल रहा है उस पर चर्चा करेंगे। लालू के दही चूड़ा में हो गया फाइनल लाइन लेंथ क्लियर, नीतीश के मंत्रियों ने कर दिया इशारा, क्या होगा क्या होगा। चलिए बिना देर किए बाबा के पास जुड़ते हैं। बाबा, दही चूड़ा तो हो गया, लालू यादव, नीतीश कुमार एक साथ दही चूड़ा खा भी लिए हैं, अब लग रहा है कि मतलब सब कुछ ठीक है। लोग ये भी सोच रहे हैं कि अब क्या, अब तो दही चूड़ा हो गया, अब जो हम लोग कह रहे थे कि बहुत कुछ बदलाव हो जाएगा, कुछ हुआ ही नहीं। लोगों के मन में भ्रम हो गया कि भाई अब कुछ हुआ ही नहीं है। और तस्वीरें भी दिख रही हैं, लालू यादव, नीतीश कुमार एक साथ हैं, तेजस्वी यादव भी बगल में खड़े हैं। तो क्या मतलब माना जाए कि मामला अब सब कुछ फिट हो गया है? जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उनमें सबसे पहली तस्वीर बहुत ही ज़्यादा हमें डराती हैं। क्यों बाबा? डराती इसलिए है कि हम लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच में तल्खियां हैं, संबंध खराब हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से स्वागत करके नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव लालू प्रसाद के करीब लेके जाना चाह रहे हैं, वो तस्वीरें भी चल रही हैं। एक तस्वीर जब नीतीश कुमार बैठ करके दही चूड़ा खा रहे हैं और बगल में लालू प्रसाद बैठे हुए हैं, दोनों में कितना आत्मीय बातचीत हो रही है। ये बातें सब कुछ कहानी कह रही हैं। आज जो विषय हम लेकर के बैठे हैं कि लालू के यहाँ दही चूड़ा में हो गया सब कुछ क्लियर, लाइन लेंथ जो है वो सारा क्लियर हो गया, तो इसके पीछे की एक कहानी है। हालांकि महागठबंधन से जुड़े हुए जो लोग होंगे, जो दल होंगे, जो नेता होंगे, वो अभी से ही हमें कोसना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको जितना कोसना है कोस लीजिए, 24 तारीख के बाद आपको कोसने का मौका नहीं मिलेगा। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, हम दावा नहीं कर रहे हैं, हम जो देख रहे हैं राजनीतिक प्रकृति, हम उसकी बात कर रहे हैं। हो सकता है कि हम गलत भी हो जाएं जी, क्योंकि ये विश्लेषण है और विश्लेषण में हम अक्सर उन तथ्यों के आधार पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं जो अभी वर्तमान में चल रही हैं। करीब 15 से 20 मिनट तक नीतीश कुमार और लालू प्रसाद अगल बगल में बैठे रहे। नज़दीकी कितना थी, दूरी कितना थी, फीट से, गज से, मीटर से, हाथ से नाप लीजिएगा जी। दूसरा, लालू प्रसाद का प्रिय है दही और चूड़ा, नहीं खा रहे थे। नीतीश कुमार के बगल में जो शख्स बैठे थे उनको आप पहचान लीजिए, अवध बिहारी चौधरी थे, जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं जी। यानी कि ये बातें इशारों इशारों में कही जा रही थी कि विधानसभा संकट में है। तो विधानसभा को नीतीश कुमार ने हाईजैक कर लिया, कहने का मतलब ये सिंपल सी बात है कि विधानसभा संकट में है। अब अवध बिहारी चौधरी जो हैं वो नीतीश कुमार के सामने, नीतीश कुमार के बगल में बैठ करके ये समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि भांग मत कीजिएगा, आप जो कहिएगा हम लोग हरदी गुर्दी बोलने के लिए तैयार हैं। भांग कीजिएगा, हमारा भी नौकरी खतरे में आ जाएगा।
चूंकि अवध बिहारी चौधरी को 2024 में उनको सिवान से चुनाव लड़ना है, ये भी बातें हम चर्चा में कर चुके हैं। जी जी उनके सूत्र भी बताते हैं कि वो चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। तो हो सकता है कि भी कह रहे हो लालू जी दूर बैठे हो नहीं सुन रहे हो, भंग कीजिए ना जी, हमको चुनाव लड़ने दीजिए ना, ये भी कह सकते हैं ना। जी जी जी। दोनों के बीच में क्या बातचीत हुई हम ये नहीं जानते हैं, और हम इस पर कोई इल्यूजन भी क्रिएट करना नहीं चाहते हैं। सीधी सी बात है कि जिस तरह की बातें हुई, जिस तरह नीतीश कुमार पैदल पैदल गए, एक बार पैदल पैदल गए थे तो सरकार बदल गई थी, दूसरी बार पैदल पैदल गए हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि सरकार बदल जाएगी, हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि पैदल पैदल गए थे तो हुआ क्या था, और एक बार फिर पैदल पैदल चले गए। अब इसके मायने क्या निकलेंगे वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन वहां से निकलने के बाद नीतीश कुमार एक भी शब्द नहीं बोले, इसका पूरा पूरा इंतजाम रखा गया। जाते समय नीतीश कुमार और आते समय नीतीश कुमार, दोनों तस्वीरें भारत लाइव ने आपको दिखाई हैं, कई खबरों में हमने लगातार इसकी चर्चा की है। लेकिन जाने और आने वाले नीतीश कुमार के चेहरे बदले हुए थे, और नीतीश कुमार के वहाँ से लौटते जो चेहरा था वो बहुत कुछ कहानी को कह रहा था। दूसरा जो सिटिंग अरेंजमेंट था वो भी इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद में दूरियां बढ़ गई हैं, आग का एक दरिया है, पार करके जाना है। माने बीच में आग का दरिया है, उसको पार करके जाना है। कौन देह झुलसाएगा रे बाबू, कोई झुलसाएगा नहीं। तो इसका सीधा मतलब है कि वो बातें हो गई हैं। अब यहाँ से थोड़ी पीछे जाइए रत्नेश, और याद कीजिए कि जब नीतीश कुमार को संयोजक का पद दिया जा रहा था तो उन्होंने सबसे पहली बात क्या कही थी, ना कहा था। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने जो बात कही थी वो बड़ा महत्वपूर्ण है कि कहा लालू प्रसाद को दे देते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बातें कही। अरे बनाइए बनाइए, इनको बनाइए। आप समझिए कि फूके हुए कारतूस में जब फिर से उसको लोड करके या कोई कहे कि फायर कीजिए तो फायर होगा, नहीं होगा। यानी नीतीश कुमार ने संदेश INDIA गठबंधन को दे दिया है, ये कहते हुए और ज़्यादा स्पष्ट उन्होंने कर दिया था उनकी पार्टी ने कि हमारा गठबंधन लालू प्रसाद से है, न कि कांग्रेस से है। बात यहाँ आई गई हो गई। अब आगे की कहानी आप सुनिए। इस कहानी का अगला प्लॉट शुरू होता है जो नीतीश कुमार के सबसे करीबियों में से गिने जाते हैं। आजकल 2 आदमी करीबी से हट गए हैं, साथे नजर आते हैं कभी कभी, लेकिन करीबी से हटे हुए हैं। करीबी में 2 ही आदमी हैं जो नीतीश कुमार की बात कहते हैं। दिल्ली में केसी त्यागी, लेकिन बिहार में जब भी कोई बात नीतीश कुमार से जुड़ी हुई कहनी होती है और जो इशारा करना होता है वो विजय कुमार चौधरी करते हैं और अशोक चौधरी करते हैं। मतलब AC और BC। AC का मतलब तो सब कोई जानता है कि कूल, लेकिन BC केसी। हाँ BC का मतलब बहुत बड़ा होता है। BC का मतलब हम लोग यहाँ जो आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि तू बड़ा BC बड़ा हो। तो इसका सीधा मतलब है कि इशारों में सब कुछ कह दिया जाता है, और राजनीति में इशारे और संकेत बहुत कुछ कहते हैं। जब तेजस्वी यादव सामने आते हैं रत्नेश, आप ही लोगों ने दिखाया है, हम तो सिर्फ सुने हैं, देखे तो वहाँ जाके हमको निमंत्रण नहीं था तो हम जाएंगे कहाँ। जहाँ निमंत्रण होता है वहीं ना जाया जाता है। ऐसे भी आप मान के चलिए कि जदयू के लोग और RJD के लोग नहीं बुलाते, अछूत समझते हैं हम लोगों को। हम लोग चूँकि देखिए होता क्या है ना कि हम लोग समाजवादी तो हैं, लेकिन वो समाजवादी नहीं है जो बैठ करके मुर्गा मीट चबाएं। जी कई समाजवादी हैं जो लालू प्रसाद के करीब रहते हैं, मुर्गा मीट खाते रहते हैं, मछली उछली बड़ा बढ़िया लगता है। हम लोग उसमें नहीं है, तो हम लोग वहाँ एक्सेप्टेड नहीं है। जदयू की बात कहें तो जदयू हम लोग हमेशा रडार में रहेगी। भैया हम पत्रकार हैं और सरकार हमारे हमेशा रडार पर रहेगी। आप उसके लिए अच्छा समझे बुरा समझे, लोग इतना प्यार करते हैं ना रत्नेश, आप देखे हैं कि बंद कैमरा बंद कर दीजिए तो लोग आ करके जिस आत्मीयता से बात करते हैं कि लगता है कि मुझे पूरी तरह से पी जाएंगे, चूस जाएंगे। लेकिन सार्वजनिक मंच पे मैंने भी उनसे दूरी बना करके रखा है कि भाई उनका भी नौकरी है। कहीं ऐसा नहीं कि मेरे बगल में खड़ा हो जाए तो उनकी नौकरी चल जाए। कई लोगों की चली भी गई है जी। इसलिए वो लोग मिलने से थोड़ा सा कोताही बरतते हैं। और मैं भी आज तक नेताओं के साथ तस्वीरें नहीं लगाता हूँ, ये मेरी भी एक अपना सिद्धांत कहिए जो रहा हो। इन खैर अशोक चौधरी ने जो बातें कही हैं, उन्होंने एक बार मीडिया पर उंगली उठाते हुए कहा है कि आप लोग अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, TRP के लिए जो गढ़ना है गढ़िए,
भैया एक तरफ मीडिया जो गढ़ रही है उस पर तो आप लोग मानहानि का दावा करवाते रहे हैं। दूसरी तरफ कहते हैं कि दूसरे तरफ कहते हैं आप लोग को जो गढ़ना है गढ़िए। तो इसका मतलब कि आप हम लोग को अब इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि हम लोग कुछ गढ़ हैं और अब मानहानि का दावा करके आप हम लोगों पर बैन लगाइए। यही ना बात है। आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में जो नीतीश कुमार के उस बैठक में रहते हुए जी उसके बाद वाली जो समन्वयक समिति की बैठक हुई थी जिसमें ये बात तय किया गया था कि मीडिया पर बैन और मीडिया के 12-13 चैनलों पर बैन लगाने की बात की गई थी। इससे नीतीश कुमार काफी नाराज थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। नीतीश कुमार भी बार बार ये मीडिया पर कहते हैं कि अरे हम तो बोलिए दे रहे हैं, आप लोग दिखाइएगा थोड़े। लेकिन नीतीश कुमार ने कभी भी मीडिया पर बैन नहीं किया और न ही मीडिया को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कटघरे में अपने विरोधियों को खड़ा किया जो मीडिया से उनकी खबरें नहीं चलवाने का दबाव बनाता है। लेकिन हम लोग हर खबर को चलाते हैं। खैर, अशोक चौधरी के इस बयान से साफ नजर आ रहा था कि उनसे सवाल कुछ और किया जा रहा है, जवाब कुछ और दे रहे हैं। इसका मतलब है कि या तो हकीकत नीतीश कुमार के फैसले उन्हें पता नहीं है या नीतीश कुमार क्या फैसला लेने वाले हैं आने वाले 1 सप्ताह के अंदर, 10 दिन के अंदर, उस फैसले को वो जानते हैं, छुपाने की कोशिश। अच्छा, एक बात बाबा, विजय चौधरी जो लगातार ये बात कह रहे थे कि मतलब अब सीट का बंटवारा जो है वो कर लेना चाहिए, खरमास के बाद सीटों पर राजनीतिक हलचलें तेज हो जाएंगी, किस तरफ इशारा था उनका? इंडिया गठबंधन के लिए इशारा था या फिर कुछ और वो कहना चाह रहे थे मीडिया के माध्यम से? देखिए, ये दो बातें हमेशा राजनीतिक दल के नेताओं के बयान में नजर आती हैं। दो उस पर आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं जी। पहला तो ये कि उनको जरूरत क्या थी ये कहने की कि सीट शेयरिंग जल्दी कर लीजिए जी। 17 सीट ऑलरेडी उन्होंने मांग ही लिया है जी। 16 सीट जीती हुई वो छोड़ना नहीं चाहते हैं जी। तो फिर सीट शेयरिंग का बंटवारा से उनको क्या लेना देना है? जी। जब ये जदयू ने साफ कर दिया है कि मेरा एलाइज पार्टनर राष्ट्रीय जनता दल है, हमने राष्ट्रीय जनता दल को दे दिया 23 सीट, अब जिसको बांटना है बांट ले, तो फिर सीट शेयरिंग का समझौता से क्या लेना देना? बिल्कुल बिल्कुल। सिंपल सी बात है कि ये वो जगह है जहां चेकमेट करने की स्थिति उत्पन्न की जा रही है। अब इसके बाद हमने लगातार खबरें दिखाई है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के देख सकते हैं कि हम लगातार नीतीश कुमार की जो 16 जीती हुई सीटें हैं उस पर जेडीयू वर्सेस आरजेडी और जेडीयू वर्सेस कांग्रेस कहां टकराव है, टसन है, कौन सीट कौन छीनना चाहता है, हॉट सीटें कौन नहीं देना चाहता है। जी। हम लोगों ने इन सारी बातों को 5 सीटों का हम लोगों ने आरजेडी वर्सेस जेडीयू का दिखाया आपको, और उसके बाद 3 सीटें हमने दिखाई हैं जो कांग्रेस वर्सेस जेडीयू हैं। तो आप उसको देख सकते हैं और उस पर हमें आप फीडबैक दे सकते हैं। विशेष पंचनामा पे आप देख पाएंगे पंचनामा। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अशोक चौधरी का बयान तो आ ही गया। संजय झा और ललन सिंह दोनों नीतीश कुमार के साथ राबड़ी आवास गए थे। दोनों चुप थे। ललन सिंह जो कि अक्सर पहल किया करते थे दोनों के रिश्ते को, जी दूर दूर तक दोनों नजर नहीं आए। ऐसा लग रहा था कि दरबार पर ही उनको रोक दिया गया है। ललन सिंह नजर नहीं आए। जी। संजय झा जो अक्सर मुखर होकर के इस तरह की बातों पर मीडिया का जवाब देते हैं वो भी चुपचाप नजर आए। बोला कौन? तो विजय कुमार चौधरी। और विजय चौधरी ने सीट शेयरिंग के बंटवारे को लेकर के, जैसा कि आपने सवाल भी पूछा है, जी जी जी। सीट शेयरिंग के समझौते को जल्दी करने की बात कह करके, जिसकी चर्चा नीतीश कुमार डे 1 से कह रहे हैं, जब INDIA गठबंधन अस्तित्व में आया था उस दिन से लगातार कर रहे हैं, अब तक नहीं हुआ। कई सप्ताह गुजर गए, कई सप्ताह समय दिया गया, वो समय गुजरता चला गया और स्थितियां इतनी भयावह हो गई कि अब उसका कोई भी रास्ता नजर नहीं आता है। ये तो सिक्के का एक पहलू हमने बताया। सिक्के का दूसरा पहलू भी पूरी तरह से रत्नेश तैयार है जी। ये एक पक्ष है जिस पक्ष में ये लग रहा है कि नीतीश कुमार अभी भी, या हो सकता है कि नीतीश कुमार अंतिम बार प्रणाम करने गए हों कि भैया जो भूल चूक लेनी देनी है माफ़ कीजिए, आप नाराज हैं तो अपने घरे रहिए, आग तापिए, ठंडा बहुत है, बच के रहिए, हम चले, हमको दही चूड़ा खिला दिया, हो गया, हमको टीका नहीं लगाया तो हम खिसिया के जा रहे हैं, जहाँ लगेगा टीका वहाँ जाएंगे। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार अब INDIA गठबंधन में अपने लिए जो जगह तलाश कर रहे थे वो जगह उनको मिलना नहीं है। पूर्ण विराम उस एक तरह से मान के चलिए उस पर लग चुका है। तो नीतीश कुमार क्या करेंगे? तो नीतीश कुमार अपने लिए एक नए जगह की तलाश शुरू कर रहे हैं और ये जगह नीतीश कुमार को लग रहा है
कि पिछले 2019 के चुनाव से भी बेहतर परिणाम दे सकता है। और अगर रिजल्ट कहीं चाहिए नीतीश कुमार को, जो स्वाभाविक अलायंस उनका है, वो उनका स्वाभाविक अलायंस कहीं भी देश के चुनाव में भाजपा ही हो सकती है। देखिए, कम्युनिज्म के मामले पर भारतीय जनता पार्टी को हमेशा नीतीश कुमार ने किनारा करके रखा है, डिस्टेंस मेंटेन करके रखा है। राम मंदिर पर डिस्टेंस मेंटेन करके रखे हुए थे, धारा 370, 35 ये सब पर मेंटेन करके रखे हुए थे, और इसीलिए ये संबंध लंबा चला। नीतीश कुमार 2013 में हटे तो ये बात उसी समय हमने कहा था कि नीतीश कुमार को हटने और हटाने का ये सिलसिला है, ये किसी और कारण से है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार अपने से हटे हैं। नीतीश कुमार एक प्लानिंग के तहत बाहर गए हैं कि इस बीच में जो धारा फलानमा है, भाजपा लागू कर दे। नीतीश कुमार का दोष भी नहीं लगेगा जी, तो बीजेपी अलग कराया है सब। हाँ, वो कहानी बड़ा सुंदर था कि वो गधा मर गया, तो उस गधा के मरने में 5-6 लोग शामिल थे। जब गधा मर गया तो हुआ कि भाई गांव के लोग गधा मर गया, तो पंडित जी को बुलाया गया कि अब इसका क्या किया जाए। तो पंडित जी आए, बोले कि गधा तो मरा है, कौन कौन था इसमें, फलाना था। तो बोले सबको दोष लगेगा। तो बोला कि नहीं, वो आपका बेटवा भी था इसमें। तो बोले कि हमारा बेटा रहे तो दोष कैसे लगी, गधा हले चलो। यानी कि कहने का मतलब एक ही चीज है कि शास्त्रों में, वेदों में जो बातें लिखी हैं उसे दो तरह से प्रस्तुत किया जाता है, और एक अपने स्वार्थ के लिए और दूसरा समाज के लिए। तो जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो साफ नजर आ रहा है कि 2024 के चुनाव में 2019 से ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात रत्न से यहाँ कह के हम बंद करेंगे कि आप देखिए कि कांग्रेस भले ही कमज़ोर कही जा रही हो या जिस तरह की बातें कांग्रेस को लेकर के आप कहें, कांग्रेस ने साउथ में एक बार फिर से अपना स्थान बनाना शुरू कर दिया। बिल्कुल। 2 राज्यों में उसकी सरकार बनी है, जो कहीं ना कहीं चिंता का कारण जरूर बनी है भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को हिंदी पट्टी और मध्य भारत में अपना रिकॉर्ड दुरुस्त रखना पड़ेगा, और नीतीश कुमार जो 21% से ज़्यादा, लगभग 22% वोट लेकर के 16 सीटें लेकर के आए थे 2019 में, वहाँ कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी की नज़र है, भाजपा के थिंक टैंक का नज़र है, और नीतीश कुमार को लेकर के जितना भी जिच हो, जो भी दूरियां, डिस्टेंस वगैरह नज़र आ रहा है, 22 तारीख के बाद फुल एंड फाइनल हो जाएगा, इस पार या उस पार या बीच मझधार, ये क्लियर हो जाएगा। चलिए, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं, क्योंकि तस्वीर लेने वाले और तस्वीर दिखाने वाले में बड़ी काबिलियत होती है। दही चूड़ा के मौके पर जो फोटो राजनीतिक घराने में घूम रही है नीतीश और लालू की मुलाकात की, बहुत कुछ संदेशा इससे स्पष्ट हो रहा है। नीतीश क्या इस पार जाएंगे या उस पार, या फिर बीच मझधार में 24 तक फंसे रहेंगे? फैसला नीतीश के हाथों में है। क्या लेते हैं फैसला, इस पर निगाहें हमारी लगातार बनी है, चर्चाएं जारी हैं। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।